आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि हर छोटे बड़े शहर में करबला नाम के कुछ इमाम बारगाह होते हैं। यूं तो पाकिस्तान के हर शहर में हज़ारों इमाम बारगाहें हैं, लेकिन उन इमाम बारगाहों में कुछ इमाम बारगाह खुसूसी तौर पर करबला कहलाते हैं। उसकी वजह यह है कि किसी भी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला मातमी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से गुजरता हुआ जिस इमाम बारगाह में आकर इख्तिताम पजीर या विदा होता है, उसे करबला कहा जाता है। हमारी आज की ये वीडियो शहर लाहौर के एक मरकजी और तारीखी इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर तैयार की गई है। ये इमाम बारगाह ना सिर्फ इंतहाई कदीम बल्कि दिलचस्प तारीखी वाक़यात और करामतें अपने अंदर समेटे हुए है। करबला गामे शाह कैसे तामीर हुई, इसकी जगह का इंतखाब कैसे हुआ, गामे शाह कौन थे और ये इमाम बारगाह लाहौर की मरकजी इमाम बारगाह कैसे करार पाई, ये सब आपको देखने और सुनने को मिलेगा हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले हम आपकी खिदमत में रोज़ाना की तरह गुजारिश करते चलें कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरवीज व अशात में हिस्सेदार बने। नाजरीन मुअज़्ज़म, बाबा गामे शाह, जिनका असल नाम सैयद गुलाम अली शाह बुखारी था, इश्क़ हुसैन में डूबे हुए और मजजूब आरिफ कामिल शिया अज़ादार थे। आप हमेशा स्याह लिबास ज़ेब तन किया करते और याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में गर्क रहते। बाबा गुलाम अली शाह का ज़माना सन 1780 से लेकर 1839 ईस्वी तक का बयान किया जाता है। आप दाता दरबार के पहलू में, जहाँ पुराना बर्फ खाना हुआ करता था, वहाँ रहा करते और तालीमात अहले बैत का प्रचार करते थे। लोगों को वाक़या करबला में ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली मुसीबतों का बताते थे। शेर पंजाब मौलाना अहमद अली लाहौरी ने बयान किया है कि उन दिनों लाहौर में एक बूढ़ी औरत का नाम माई आगियाँ था। माई आगियाँ भी इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में डूबी हुई एक खातून थी और कदीम लाहौर के इलाके मोची दरवाजे के अंदर रिहाइश पजीर थीं। वो हर साल आशूरा के दिन अपना सर पीटते हुए गिरिया व अज़ादारी और आलम सोग में बाबा गामे शाह के डेरे की जानिब रवाना होती। जब इन दोनों की आपस में मुलाकात होती तो गामे शाह कहते, मलंगनी पीर अली दी मदद। उसके जवाब में माई आगियाँ कहती, मलंगा पीर अली दी मदद। इसके बाद वो दोनों अपने अपने ठिकानों की तरफ चले जाते। आहिस्ता आहिस्ता सैयद गुलाम अली शाह का हल्का इरादत वसी होता चला गया। मोहतरमा फरजाना चौधरी, जिन्होंने मशहूर मारूफ फ़कीर खाना म्यूज़ियम भाटी गेट लाहौर के मुंतज़िम फ़कीर सैयद सैफुद्दीन का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, अपनी तहरीर में लिखती हैं कि फ़कीर सैयद सैफुद्दीन ने बताया कि लाहौर की कदीम तरीन इमाम बारगाहें जो मौजूदा दौर में नुमाया मकाम रखती हैं, उनमें मोची दरवाजे की सैदे शाह की इमाम बारगाह बहुत कदीम है और गालिबन ये लाहौर की सबसे पहली बाकायदा इमाम बारगाह थी। ये इमाम बारगाह मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के वक्त भी मौजूद थी। मोची दरवाजे में ये बहुत बड़ी इमाम बारगाह थी और मुहर्रम के अय्याम में लाहौर के बड़े बड़े ख़ानदानों के मर्द व ख़वातीन और तमाम मातमी हजरात आशूरा की रात इस इमाम बारगाह में मुनक्किद मजलिस में शिरकत के लिए आते थे। आज ये इमाम बारगाह मादूम हो चुकी है। यही सैदे शाह हज़रत बाबा सैयद गुलाम अली शाह अल मारूफ गामे शाह के वालिद मोहतरम बयान किए जाते हैं। नाजरीन, फरजाना चौधरी मजीद लिखती हैं कि करबला गामे शाह आज जहाँ मौजूद है, उस जगह पर पहले हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर दरियाए रावी बहता था और दरियाए रावी के किनारे शमशान घाट था। इसी जगह पर एक अल्लाह वाले फ़कीर पीर बहाउद्दीन बहिश्त का मज़ार भी था। एक मशहूर रिवायत है कि जब हिंदुओं की अर्थियां यहाँ पर जलाने के लिए लाई जाती
तो वो पीर बहाउद्दीन बहिश्त के मज़ार से गुजरते थे। हिंदुओं की अर्थी की लकड़ियों को आग नहीं लगती थी, इसलिए हिंदुओं ने वो शमशान घाट बंद कर दिया था। इसके बाद किजलबाशों ने अंग्रेज़ हुकूमत से वो जगह इमाम बारगाह के लिए अलॉट करवा ली। उस ज़माने में मुहर्रम के अय्याम में सैयद शाह इमाम बारगाह से निकलने वाले ताज़िये और अलम इसी जगह रावी किनारे 10वीं मुहर्रम को दफन कर दिए जाते थे और फिर दूसरे तीसरे दिन निकाल लिए जाते थे। उनकी रखवाली के लिए बाबा सैयद गुलाम अली नकवी अल बुखारी अल मारूफ गामे शाह अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठते थे। उस ज़माने में लाहौर में जुलजनाह का जुलूस निकालने का रिवाज नहीं था। मौर्रिखीन के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह के अहद में बाबा सैयद गुलाम अली शाह का तकिया अपने ज़माने के अहले ज़ौक़ अदीबों, शायरों और अहले फ़न लोगों की मरकज़ी इज्तिमागाह था। नाज़रीन, किताब तारीख़ लाहौर के मुताबिक बाबा गामे शाह ने लाहौर में अपना सबसे पहला ताज़िया सन 1828 में बरामद किया। उन दिनों लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। लाहौर के लोगों ने महाराजा रंजीत सिंह से गामे शाह की शिकायत की। महाराजा ने गामे शाह को दरबार में तलब करके उनकी सरजनिश की और उन्हें उस काम से मना किया और आइंदा ताज़िया और जुलूस निकालने से मना किया, मगर आपने साफ इनकार कर दिया, जिस पर रंजीत सिंह ने बाबा गामे शाह को लाहौर के शाही किले में कैद कर दिया और खूब ज़दोकोब करवाया। इस पर रंजीत सिंह रात भर खौफनाक ख्वाब देखता रहा और सारी रात परेशान रहा। सुबह हुई तो अपने वजीर फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन के हमराह बाबा गामे शाह के जिंदान में गया, माफ़ी मांगी और दरियाफ्त किया कि तुम लोग ये ताज़िया क्यों निकालते हो। गामे शाह ने जवाब दिया, ए महाराजा, हमारे मुसलमान बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तुम्हारे गुरु और उसके बेटों को मार दिया था, जिसका बदला तुम अब तक मुसलमानों से ले रहे हो। हम तो किसी से कुछ नहीं मांगते, ना किसी को कुछ कहते हैं, सिर्फ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों का गम मनाते हैं, जिन्हें करबला में बेजुर्म ख़ता 3 दिन भूखा प्यासा रख कर शहीद किया गया। इस जवाब पर रंजीत सिंह इंतहाई मुतासिर हुआ और आपको खिलत फ़ाखिरा अता करते हुए आपको रिहा कर दिया। इसके बाद गामे शाह की अकीदत में इंतहाई इजाफा हो गया। नाजरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ बाबा गामे शाह के इस निकाले जाने वाले ताज़िये ने एक मुकम्मल जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली, जो कि हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को बरामद किया जाता था, जबकि माई आगियाँ मोची गेट से एक झूले की शबीह अपने सर पर रख कर इस जगह लाती और इस जगह अज़ादारी और मातम बरपा होता। गालिबन इसी निस्बत से आशूरा का जुलूस मोची गेट से बरामद होकर करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, इस वाक़े के 1 साल के बाद अय्याम अज़ा में ही बाबा गुलाम अली शाह ने वफ़ात पाई। वफ़ात के बाद आपको उसी हुजरे में दफन किया गया जहां आपका क़याम होता था। आपकी कब्र मुबारक नीचे तहखाने में वाक़े है। बाद के अदवार में ये रकबा नवाब अली रज़ा किज़लबाश और सर नवाजिश अली किज़लबाश वगैरह ने मिलकर ख़रीद लिया और यहाँ बाबा सैयद गुलाम अली शाह का मज़ार तामीर किया गया। बाकी जगह को इमाम बारगाह के लिए वक्फ कर दिया गया, जिसका नाम करबला रखा, जो कि बाद में करबला गामे शाह मशहूर हो गया। आज सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद इस मकाम और इस इमाम बारगाह की आबोताब में कोई कमी वाक़ नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मोची दरवाजे से निकलने वाले जुलूस के अलावा संत नगर, कृष्ण नगर वगैरह के जुलूस भी करबला गामे शाह में ही विदा होते हैं। ये इमाम बारगाह हाजात के पूरे होने का मकाम है, जहां अक्सर करामात व मोजिज़ात का ज़हूर और लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होने के वाक़यात मुशाहिदे में आते रहते हैं। इस इमाम बारगाह के साथ एक मुल्हिका कब्रिस्तान भी है, जिसमें अपने दौर की मशहूर शख्सियात और बड़े बड़े उलमा और ख़तीब दफन हैं। इस इमाम बारगाह में पुराने और कदीम ताज़िये, ताबूत और दीगर ज़ियारात नवादिरात का दर्जा रखते हैं। ये इमाम बारगाह भाटी चौक में सेंट्रल मॉडल स्कूल और दाता दरबार के ऐन वस्त में वाक़े है
اور 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلی رہتی ہے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو کی تیاری میں ہم نے سید فیضان عباس نقوی کی کتابوں لاہور میں عزاداری اور محرم، چند یادداشتی مضامین، تعزیہ، تاریخ و تہذیب اور علی حسین رضوی کی تاریخ شیعان علی سے مدد لی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر کربلا گام شاہ پر دستیاب مضامین سے بھی مدد حاصل کی گئی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔